जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की प्रथम सूची जारी इन 6 दिग्गज नेताओं को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, जिसका जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया, उसको लेकर लगातार अब अखिलेश यादव जी की जो चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं, और चर्चाएं होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी भी लगातार जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। हमलावर होने के साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला कर रहे हैं। उसी के साथ ही साथ जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एक बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं, बेहतरीन भूमिका निभाने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी ने इस बार एक नया इतिहास कायम किया है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक नई बात है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस बार के इंडिया गठबंधन के तहत 43 सांसद जीते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे लगातार 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वहीं पर जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मन बना चुकी थी। क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, उसी पीडीए के नारे के तहत ही अखिलेश यादव जी से लोगों ने विश्वास जताया, भरोसा जताया। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी तंगड़ा नुकसान भी अखिलेश यादव जी करके गए हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव में। वहीं पर हम बात करेंगे इस बार के लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसी के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे कई विधायकों को सांसदी का टिकट दिया, तो उसमें से लगभग 9 विधायक जो हैं सांसद बन चुके हैं, और उसके बाद जो 9 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, वहां पर अब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के ऐलान में भी अखिलेश यादव जी काफ़ी सोच समझ के साथ कार्य कर रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के पत्ते खुलने के बाद ही अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भी किया था। कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने प्रत्याशियों का जिन जिन सीटों पर ऐलान करती गई, वैसे अखिलेश यादव जी पीछे पीछे से भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते गई। और अखिलेश यादव जी का यह जो फार्मूला है, यह कहीं ना कहीं नया फार्मूला है, और नए फार्मूले के तहत अखिलेश यादव जी ने इस बार एक नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घेरा है। वहीं पर पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन पर भी प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ से जियाउर रहमान विधायक हुआ करते थे। 2022 में उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने उन्हें संभल से समाजवादी पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, और वह वहां से जीत कर सदन में पहुंच चुके हैं। सदन में पहुंचने के साथ ही साथ जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से आए जियाउर रहमान ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही अब कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। जहाँ पर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक जो नाम है वो है FT हसन। FT हसन, जैसा कि आप लोगों को पता, मुरादाबाद के पूर्व में सांसद रह चुके हैं। सांसद रहने के साथ ही साथ लगातार यह अब कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने FT हसन जी का टिकट काटकर यहाँ से रुचि बीरा जी को चुनावी मैदान में उतार दिया था, और रुचि बीरा ने भी यहाँ से जीत कर वह सदन में पहुँच चुकी हैं। तो अब FT हसन जी जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अब टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक रहे मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे, मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी से 2 बार के कुंदरकी की विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। अब जब यहाँ पर कुंदरकी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तब भी यहाँ पर एक बार पुनः मोहम्मद रिजवान के नाम की चर्चा काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। और वहीं पर दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ से मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी मोहम्मद रिजवान को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। लगातार मोहम्मद रिजवान अपना जो कार्यक्रम है, जो जनसंपर्क के जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं, लगातार टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है, वो है फिरोज खां। फिरोज खां जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके साथ ही साथ मोहम्मद आजम खान साहब के करीबी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में फिरोज खां का नाम भी कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार फिरोज खां भी लगातार अपना जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे, जनसंपर्क के माध्यम से जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के
भावनाओं को, जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिरोज खां जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और मोहम्मद आजम खान साहब के करीबी भी माने जाते रहे हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे एक अन्य विधानसभा सीट जो है लालजी वर्मा जी की कटहरी विधानसभा सीट। कटहरी की विधानसभा सीट से जहाँ से लालजी वर्मा जी कई बार के विधायक रह चुके हैं और वहीं पर लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट से लालजी वर्मा जी को चुनावी मैदान में उतारा था। चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ लालजी वर्मा जी ने जो है अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जीत हासिल की और जीत हासिल करने के साथ ही साथ उन्होंने कटहरी की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही अब कटहरी की विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होगा जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है भीम निषाद। भीम निषाद जैसा कि आप लोगों को पता है पूर्व में सुल्तानपुर से लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। अंत समय में अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद का जो टिकट है वो काट के रामभुआल निषाद जी को दे दिया था। अब खबरें सामने ये आ रही कि अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद जी को आश्वासन दिया है कि हम आपको कटहरी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो भीम निषाद जी हैं वो जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है और लगातार वे लोगों से मिल रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर इसी सीट से एक जो अन्य नाम चल रहा है वो ये संघलाल माझी जी। संघलाल माझी जी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, पूर्व में विधायक के साथ साथ पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी से यह जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो एक बार पुनः कटहरी की विधानसभा सीट से संघलाल माझी जी का नाम लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम बाहुल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से संघलाल माझी की टिकट की दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी से और जनता जनार्दन से संपर्क साधे हुए हैं संघलाल माझी जी। वहीं पर हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और खबरें ये भी आ रही हैं कि जो छाया वर्मा जी हैं, जो लालजी वर्मा जी की पुत्री हैं, पूर्व में जलालपुर से बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतर भी चुकी हैं। तो जो कटहरी की विधानसभा सीट से जो छाया वर्मा जी हैं उनका टिकट तय माना जा रहा है। लगातार छाया वर्मा जी जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रही, लगातार लोगों से मिल रही, लगातार जनमानस की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को भी सुन रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एक जो नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के जो छोटे भाई हैं प्रतीक यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे पुत्र प्रतीक यादव जी की पत्नी है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के शिवपाल सिंह यादव जी से और डिम्पल यादव जी से अच्छे संबंध भी माने जाते रहे हैं, लेकिन लगातार चर्चाएं चल रही कि अगर अपर्णा यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल होती तो फिर जो करहेल विधानसभा सीट है वहां से अखिलेश यादव जी अपर्णा यादव को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।